सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, जुलाई 2024 का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। सभी फार्म भाइयों ने सभी तरह के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। आज हम एक स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं जो कि नीदरलैंड से हैं, यान कोटनबैक। इनको 25 से 30 वर्षों का गहन अनुभव है स्वाइन फार्मिंग का। इनसे हम जान पाएंगे एआई के विषय में, हीट के विषय में, फीमेल गर्भाशय में ज़्यादा अंडे कैसे उत्पन्न करें, हम एक फीमेल से ज़्यादा बच्चे कैसे प्राप्त करें। वीडियो को पूरा देखना, आप सभी को फार्म भाई को बहुत सी नॉलेज का आभास होगा। नमस्कार फार्म भाई, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर जोंडला, नरोखेड़ी रोड, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। दोस्तों, जुलाई 2024 का ट्रेनिंग सेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सभी फार्म भाइयों ने सभी तरह के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से एक खास शख्सियत को आपके सामने रूबरू करा रहे हैं जो कि नीदरलैंड से हैं, यान कोटनबैक। इन्होंने एशिया में, कंबोडिया में, चाइना में, वियतनाम में, श्रीलंका में, इंडिया में अपने अनुभव को साझा किया है, जिससे कि पिग फार्मिंग को आगे बढ़ने में सफलता मिली है। आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर पर यान कोटनबैक आए हुए हैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए, हमारे भी एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आज का जो मुख्य आकर्षण है जिसके ऊपर हमने यान कोटनबैक से चर्चा की, उसमें फीमेल की हीट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, फीमेल के यूट्रस में ज़्यादा से ज़्यादा अंडों की उत्पत्ति कैसे करें, कैसे वो फर्टिलाइज होंगे, किस तरह से एक मादा से ज़्यादा बच्चे हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से एआई करनी होती है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होते हैं, कितने समय का उसके बीच में गैप होना चाहिए, सभी तरह की जानकारियां हमारे साथ यान कोटनबैक ने साझा की। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्टों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बढ़ेगी, आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसके अन्य भाग भी हम आपके साथ साझा समय समय पर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। यान कोटनबैक से मिलते हैं जिनको कि 25 से 30 वर्षों का गहन अनुभव है स्वाइन फार्मिंग का। इनके साथ जुड़ते हैं और अपनी भी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए फार्म भाई है वो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार फार्म भाई, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर जोंडला, नरोखेड़ी रोड, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे फार्म पर विजिट के लिए ड्यूज के स्वाइन एक्सपर्ट आए हुए हैं। इनसे हम पिग्स के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, किस समय में क्या कौन सा फीड देखें, किस तरह से आप अपने पिग्स की अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एआई एक्सपर्ट भी हैं, एआई के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी हम इनसे लेंगे। इंट्रोडक्शन कराते हैं, सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित मिटान है और मैं डीयूस इंडिया कंपनी में कमर्शियल डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करता हूँ। मेरे साथ हैं मेरे साथी यान कोटनबैक जो मूल रूप से नीदरलैंड से हैं और दुनिया के कई देशों में इन्होंने पिग फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए काम किया है। ये पिग के काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट माने जाते हैं और आज हम अरुण जी का धन्यवाद करते हैं कि हमें मौका मिला यहाँ पे आके इनकी स्टूडेंट से मिलने का और चर्चा करने का अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि एआई है या हीट है, गिल्ड्स की फ़र्स्ट टाइम इंसेमिनेशन है या उनका फीडिंग पैटर्न है। तो हमें अपनी नॉलेज साझा करने का मौका मिला जो मैं आशा करता हूँ कि शायद सभी के लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। और अब मैं इस माध्यम से YouTube के माध्यम से और अरुण जी के चैनल के माध्यम से इस जानकारी को आगे आपको जो है। Introduction about myself. I graduate in Agricultural University in Holland in animal nutrition, but I like actually more the management side of farms than the nutrition side. Management you can always improve. Nutrition, when it is good, it's good. I have experience in Asia, for the Hearst, in China, in Vietnam, in Myanmar, in Indonesia, in Philippines, in Cambodia. I visit farms, and I have worked also in a training center in China to set up the training for Chinese farmers in the past. But I have also worked in Hungary, I have worked in South America and lived there a couple of years. I have lived in Indonesia for a couple of years, so I have visited worldwide a lot of farms, and I think I can contribute a little bit to India as well to help farmers here. तो दोस्तों, इनसे काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिलेगी, आपको भी वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो बने रहे, धन्यवाद, नमस्कार। For gills,
I say they should be at least 85, 90 kg at first insemination body weight, and an age of 210 to 225 days. When you have a gilt only 180 days and already 90 kilograms, it's still like a child, but big. They are not mature. The ovaria, this one is not developed. That is age. And the body weight we need to have a big ovaria that they can accommodate 12, 14, 15 piglets. And when they are too small, we don't have them. And so this is roughly a guideline. I mean, 80 kilograms, and it's okay. But as a rough guideline, we take this one for gilt for the first insemination. When they come in heat at 70 kilos and 180 days, we wait. They are too young. And you will get maybe 5 piglets, and the next time also 5. We don't want that. We wait till they at least reach both of these. आपको क्या करना है, गिल्ट को एआई करने के लिए या मेटिंग कराने के लिए या हीट ऑब्जर्व करने के लिए, हीट को तो डिटेक्ट करना है, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो 85 से 90 किलो उसका वज़न होना चाहिए। अगर वज़न है तो उसके दिन भी 210 से 225 के बीच में होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि दिन 180 हुए हैं और वो ऑलरेडी 90 किलो की है, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि वो वज़न में तो पूरी हो गई, मोटी हो गई, लेकिन ये भारी हो गई, उसका ये जो ऑर्गन है वो पूरा डेवलप नहीं। Of course, second heat, है ना। और जैसे बताया कि फर्स्ट हीट को छोड़ देना है, सेकंड हीट पे कराना है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों चीज़ें सीक्वेंस में और एक सही उसमें सिंक्रोनाइजेशन में। Depends also a little bit which breed of pigs you have. In Holland, we have topics, what is a pretty big one, or a Danbred or PIC. Then this one is definitely higher. And we do in Holland 135, 140 kilograms, because this is just a bigger pig than the Indian breed. And so when you in the future going to buy some pigs from abroad, don't use this one. Then we have to change this. हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ब्रीड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो इन्होंने देखा उसके हिसाब से 85 से 90 किलो वज़न अच्छा है। अगर हम हॉलैंड की बात करें, जैसे टॉपिंग्स, PIC, वो जो ब्रीड है वो बड़ी है, तो वहाँ पे ये एज सेम रहती है, लेकिन ये 90 की बजाय 130 पे चले जाते हैं। उनका वेट उतना ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है जी। सर जी, एक क्वेश्चन और है जी। एक तो एआई के लिए, एक तो नेचुरल हीट में की, एक इंजेक्शन देके हीट में जाएगा। अगर और सीट में लेके आए तो, जैसे कि हिटमोर वगैरह या एस्बिटोल वगैरह, वो तभी करते होंगे जब वो हीट में नहीं आ रही है ना। नहीं, जैसे सर कई बार हमें सिंगल शॉट करना होता है। मान लीजिए 10 फीमेल को एक साथ कंसीव कराना, सिंक्रोनाइज करना होता है। हाँ, तो वो नेचुरली तो सब एक ही टाइम पे आएंगे नहीं, तो उनको प्रेशराइज करके लेके आए। So they are asking for like synchronization of heat. So if they deny for the natural heat, but they give some injections or like forced heating. Yeah, so is it good? You can do synchronizing with injection, but yeah, I don't think it's necessary. The gilts, they come in heat when they are ready, and it is today one, and the day after tomorrow one, and next week one, and then you synchronize them with weaning. Maybe some you have to wean then at 26 days, another one at 28, and another one at 35, but then wean them at the same time and start with this one, and then they will approximately get at the same time in heat. That's a much nicer way than an injection. तो इनका कहना है कि करते हैं लोग, कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन को इंजेक्शन देके, पर वो ज़्यादा उसको रिकमेंड नहीं करते। बेटर है अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन करना तो आप वीनिंग के ज़रिए करें, सिलेक्शन टू सिलेक्शन और ऑन एवरी साइकिल ऑफ हेरोइन। हाँ, सबकी, किसी की आपको 10 दिन पहले करनी पड़ेगी, किसी की 10 दिन लेट तक करनी पड़ेगी, उससे सिंक्रोनाइज करें तो फिर वो साइकिल आपके बराबर चलेगी। But yeah, there are injections with progesterone P600. हाँ, तो उन्होंने बोला ना कि वो आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है जी, अभी चलेंगे फार्म पर विजिट के लिए।
दोस्तों यान कॉटनबैक के साथ हमने अपने फार्म की एक विजिट भी की। उन्होंने बहुत से एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया और भी जो फार्मर भाई जुलाई 2024 ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा थे उनको भी अपने एक्सपीरियंस में साझा किया। सभी को बताया किस तरह से आपको फार्म मैनेजमेंट करना होता है। इसके साथ साथ हमारे फार्म पर जो 10 प्रकार की अलग अलग ब्रीडें हैं उनके विषय में भी हमने यान कॉटनबैक के साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हमें बताया किस तरह से आपको अपने एनिमल का रख रखाव करना है, किस तरह से उनसे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करवाए जा सकते हैं। क्या क्या प्रोसीजर होता है, हीट में लेके आने के लिए क्या करें, हीट में आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग से पहले किन किन चीज़ों को फॉलो करें, सभी चीज़ें यान कॉटनबैक ने हमारे साथ साझा की। इसके साथ साथ हमारे फार्म पर हर एक फीमेल का इंडिविजुअली रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन सी फीमेल कब क्रॉस हुई है, किसके साथ क्रॉस हुई है, फैमिली इनब्रीडिंग में तो नहीं जा रही है, किस तरह से उसका रख रखाव किया गया है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से सप्लीमेंट और मेडिसिन एक फीमेल को दी जाती है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाता है। Piglets is also at the side of the head of the sow. When the sow goes drinking, the piglets also they do what mommy is doing, what the mother is doing. And when you have the nipple for the sow here and one here for the piglets, they don't drink. It should be at the head side. That's very good. Do you keep after weaning the litter together, or you select the big ones together and the small ones together? Selecting after some time. Yeah, in the beginning, keep the litter together. Yeah, that's the best.